हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर्स के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, एंड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, व्हाट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which stores energy in the form of इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, क्या होता है कैपेसिटर? ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो एनर्जी को स्टोर करती है। किसके फॉर्म में? जब हम उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? चार्ज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम इसे चार्ज प्रोवाइड करेंगे देन ये क्या करेगी? एनर्जी की फॉर्म में उस चार्ज को क्या करेगी? स्टोर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्या है, एक मेटल का कंडक्टर है। जब हम इस पे चार्ज प्रोवाइड करेंगे, क्यू चार्ज हमने इसमें प्रोवाइड किया, देन क्यू चार्ज को, इस चार्ज को यहां तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक वर्क डन करना पड़ेगा ना। जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, हम जैसे हमारे घरों में होते हैं, फैन होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर होती है, उसमें क्या लगा होता है? कैपेसिटर लगा होता है। इसका काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करके रखना। जब हमें एनर्जी चाहिए होगी तब हम किससे लेंगे? कैपेसिटर से लेंगे। ठीक है, सो क्या होता है कैपेसिटर? एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो इलेक्ट्रॉन की सर्किट में इसका सिंबल क्या होता है? ये होता है सिंबल। वर्टिकल पैरेलल लाइन से हम क्या करते हैं? इसे शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जे लाइंस, वर्टिकल लाइंस जो शो होगी, देन वो क्या होगा? एक कैपेसिटर। ठीक है, अगर यहाँ पर एक एरो लगा होगा देन वो किसका सिंबल होगा? वेरिएबल कैपेसिटर का। वेरिएबल कैपेसिटर क्या होता है? जिसकी कैपेसिटेंस हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो ये, और ये क्या है? ये क्या है? एक फिक्स कैपेसिटर। ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, डन। इट मींस जब हम इस पे चार्ज प्रोवाइड करते हैं देन ये चार्ज को कहाँ स्टोर करता है? एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करेगा। उसके नेक्स्ट हम करेंगे बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस। बैटरी क्या होती है? बैटरी भी हमें चार्ज प्रोवाइड करती है और कैपेसिटर भी, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं बट दोनों में क्या है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बैटरी हमें स्लोली चार्ज क्या करेगी? प्रोवाइड करेगी, स्लोली। ठीक है, बट कैपेसिटर इंस्टेंटली एनर्जी क्या करेगा? हमें प्रोवाइड करेगा, चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो कैपेसिटर होता है वो इंस्टेंट चार्ज एंड डिस्चार्ज होता है। इट मीन विद इन सेकेंड ये चार्ज भी हो जाएगा और डिस्चार्ज भी हो जाएगा। बट एज कंपेयर टू बैटरी को क्या लगता है? बैटरी को टाइम लगता है चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में। जैसे हमारी क्या है? मोबाइल की बैटरी होती है। मोबाइल की बैटरी होती है, जब हम उसे चार्ज करते हैं देन वो टाइम लेती है ना, आधा घंटा टाइम लेती है। बट और जब हम उसको डिस्चार्ज करना होता है देन 3-4 घंटे में वो डिस्चार्ज होती है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ हमें इंस्टेंट एनर्जी की
इंस्टेंट एनर्जी की नीड होगी, हम वहां क्या यूज करेंगे, कैपेसिटर का, ठीक है। पर जब हमें स्लोली एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, देन हम यूज करेंगे बैटरी का। बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल होता है बैटरी का। जब हम बहुत सारे सेल को ज्वाइन कर देते हैं, ये सेल का सिंबल है, जो लंबी वाली लॉन्ग लाइन है ना, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटी वाली लाइन है फिर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जब ये वाली लाइन होती है इसको सेल कहते हैं, ओनली वन लाइन, ठीक है, डिनोट सिंगल लाइन। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल क्या होता है कैपेसिटर का, प्रिंसिपल मींस इसको क्या सोचकर हमने डिजाइन किया है, इसके पीछे रीजन क्या है डिजाइन करने का। कैपेसिटर का भी सेम वही है, अच्छा मोटिव क्या है डिजाइन करने का, क्यों डिजाइन किया, हम कहाँ यूज करते हैं इसको, जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं, सर्किट में यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में यूज करते हैं। इसका प्रिंसिपल देखो, ये हमारे पास एक मेटल की शीट है, ये मेटल की शीट है, हम इसे में जो चार्ज प्रोवाइड करे जा रहे हैं, देन इसकी एक लिमिट होगी ना, जहां तक ये चार्ज को स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। जैसे हमारी भी कोई ना कोई लिमिट होती है, खाने की लिमिट होती है, काम करने की लिमिट होती है, ठीक है। उसके ज्यादा अगर हम काम करेंगे देन क्या हो जाएगा, हम नहीं कर सकते। सो एज कंपेयर टू दिस, कैपेसिटर की भी क्या होती है, कैपेसिटर की नहीं, मेटल की शीट की भी क्या होती है, एक लिमिट होती है चार्ज को स्टोर करके रखने की, ठीक है। अगर हम इस पर चार्ज प्रोवाइड, इसको चार्ज करी जा रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, जो चार्ज है वो आसपास में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, और आसपास में फैलकर वो आसपास की जो एयर होती है उसे क्या करेगा, आयोनाइज करने लगेगा। आसपास की जो एयर होती है उसे क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज। कब होगा, जब चार्ज को हमने ओवर चार्ज प्रोवाइड करी जा रहे हैं, देन उसकी लिमिट खत्म होगी चार्ज को एक्सेप्ट करने की, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम एक खास लिमिट तक की चार्ज को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम इससे ज्यादा चार्ज प्रोवाइड करी जा रहे हैं, देन ओवरफ्लो हो जाएगा एंड चार्ज की लीकेज होनी शुरू हो जाएगी, ओके। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें हमारा मेन मोटिव क्या है, कैपेसिटर का क्या होता है, हमें चार्ज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इसे देना है, ठीक है, देकर वो एनर्जी की फॉर्म में उसे स्टोर करता है ना कैपेसिटर। देन हम कैसे देंगे ये चार्ज, कैसे दोगे चार्ज, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या है, वी नो दैट अगर हम चार्ज प्रोवाइड करी जा रहे हैं, देन इसका एक पोटेंशियल भी होता है ना, पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप इसे चार्ज प्रोवाइड करी जाओगे, देन इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होएगा। जब पोटेंशियल मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, उसके आगे हम इसके चार्ज नहीं स्टोर कर सकते। अगर पोटेंशियल मैक्सिमम तक पहुंच गया, देन उसके आगे आप इसमें चार्ज नहीं स्टोर कर पाओगे, देन क्या होएगा, क्या होगा, ये चार्ज को लेना बंद कर देगा, जब चार्ज ओवरफ्लो हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, इसके पोटेंशियल को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, सो दैट ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या करे, एक्सेप्ट करे एंड एनर्जी को स्टोर करे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसके लिए क्या करेंगे, इस मेटल की शीट और कंडक्टर के पास एक और मेटल लेकर आएंगे,
एक और मेटल की क्या करेंगे, लेकर आएंगे। देन ये जो मेटल है इसके फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देन इधर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव को क्या करा है, अट्रैक्ट करा है। देन इस कंडक्टर को हम क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। अर्थ और ग्राउंडिंग भी कहते हैं इसे, अर्थिंग और ग्राउंडिंग। इसका क्या मीन्स होता है अर्थिंग का, इट मीन्स जो इस पर चार्ज है, जो सारा पॉजिटिव चार्ज है कहाँ चले जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। देन इस पर चार्ज है ये जो सारा खत्म हो गया, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज ने क्या कर रखा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रखा है। ठीक है, इस पर चार्ज क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, एंड इस पर क्या चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऑपोजिट चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब वी नो दैट पोटेंशियल क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। मेटल शीट फॉर एग्जांपल ये शीट ए है, ये शीट बी है, ए का पोटेंशियल क्या होगा 1/4 पाई इफ चार्ज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। सपोज चार्ज क्या है, डिस्टेंस आर पर रखा हुआ है, देन ए का पोटेंशियल क्या होगा प्लस क्यू बाय आर, एंड वी का पोटेंशियल क्या होगा माइनस क्यू बाय आर। इट मीन्स इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसको हम बी से नोट करेंगे, इसका पोटेंशियल बी का नेगेटिव, इसे हम बी डैश से नोट करेंगे। ठीक है, इस नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, और ए और बी दोनों का नेट पोटेंशियल बी माइनस वी डैश। इट मीन्स पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज। पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज। यही तो हमारा मोटिव था, पोटेंशियल को डिक्रीज करना, पोटेंशियल को क्या करना, डिक्रीज। सो यही तो हमारा मोटिव था, क्या करना, पोटेंशियल को डिक्रीज करना। तो देखो डिक्रीज हो गया, कैसे डिक्रीज हुआ, जब हमने सेकंड मेटल की कंडक्टर और शीट को लेकर आया इसके पास, देन इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, अर्थ और ग्राउंड कर दिया। देन उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सब अर्थ में चला गया, देन नेगेटिव चार्ज ने इसका पोटेंशियल क्या कर दिया, डिक्रीज। देन नेट पोटेंशियल क्या हो गया अपना डिक्रीज होकर आया। इट मीन्स पोटेंशियल जब हम डिक्रीज कर देते हैं, देन चार्ज को क्या कर सकते हैं, और प्रोवाइड कर सकते हैं, और चार्ज को दे सकते हैं। यस, इस चार्ज देने से हम क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, जब हम चार्ज देंगे देन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर रख सकते हैं। ओके, डन। सो अगर हमें कैपेसिटर में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करके रखना है, देन क्या करना होगा, जो सेकंड प्लेट है उसको अर्थ कर देना। ठीक है, सेकंड प्लेट का काम क्या होता है, पोटेंशियल को डिक्रीज करना। ओके, डन। उससे नेक्स्ट देखो, अगर हम चार्ज प्रोवाइड करी जा रहे हैं, देन इसका पोटेंशियल में क्या हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, एंड चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इट मींस इफ Q इंक्रीज होगा देन पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट विच इज कॉल्ड C क्या है, कांस्टेंट, इसे हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस क्या होती है कि इसमें हम किस अमाउंट तक चार्ज को
स्टोर, हमारी कैपेसिटी, जैसे हमारी भी काम करने की कैपेसिटी होती है वैसे ही क्या होती है, कैपेसिटर की भी कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करके रखने की, उसको क्या कहते हैं हम, कैपेसिटेंस। ठीक है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड। ओके, देन C is equal to Q upon V. Unit of capacitance is farad. Unit of charge is coulomb. Unit of potential is volt. Then 1 farad को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 farad को कैसे डिफाइन करेंगे, जब हम किसी बॉडी पर चार्ज 1 कूलम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, देन उसका पोटेंशियल कितना इंक्रीज होगा, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा देन उसे क्या कहते हैं हम, 1 फैरेड। ओके, ठीक है, 1 फैरेड को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर बॉडी पर हम चार्ज कितना प्रोवाइड करते हैं, 1 कूलम, उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होगा बाय 1 वोल्ट, देन उसे क्या कहेंगे हम, 1 फैरेड। ओके, ठीक है, ओके, आई होप आज आपको आज का जो हमने कैपेसिटर के बारे में स्टडी किया वो समझ लग गया होगा।